हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जैनिक एजुकेशन। तो आप सभी लोग गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके होंगे और काफ़ी लोग अभी तक सोच रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या नहीं भी देख रहे होंगे, फिर भी वो अपने कॉलेज एग्ज़ाम्स को दे रहे होंगे। मे बी वो फाइनल ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आपने यहाँ बाहर थंबनेल में भी देख लिया होगा, दैट व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्ज़ाम इन सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज फॉर द अदर रेस्ट ब्रांचेस। तो अब सिंपल सा बात यह है कि जब हम लोग आईआईटी जेई की या किसी एक एग्ज़ाम की नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अपना जो बेस होता है, हम लोग 9th क्लास या 10th क्लास से बनना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग 12th क्लास के बाद में जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं वो सिर्फ 10% बच्चे होते हैं, जो कि वो बच्चे होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है 11th या 12th क्लास के साथ तैयारी करने में। वहीं पर अगर गेट एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो आप लोग इस एग्ज़ाम के बारे में बात तो करें, लेकिन ये भी देखिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये चाहते हैं कि 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद में, उसके बाद में हम लोग गेट एग्ज़ाम की तैयारी करें। और सबसे बड़ा जो आपके माइंड में एक पॉइंट रहता है वो ये है कि हर कोई स्टूडेंट आप में से ये चाहता है कि मैं पहले ही साल में, सिर्फ एक ही साल के अंदर गेट एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँ, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता अगर इस माइंड स्टेट से सोच रहे हैं। यानी कि जब आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे थे, जब आपको बीटेक के कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो उस टाइम पर आप ये सोच रहे थे कि जो बीटेक का एग्ज़ाम जब आईआईटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब ये सोचते हैं कि 9th क्लास से बेस तैयार करना ज़रूरी है, तब जाके एक अच्छा आईआईटी कॉलेज मिलता है। लेकिन वहीं पर जब आप गेट एग्ज़ाम की बात करें, जो कि मोर देन मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ है आईआईटी एग्ज़ाम से, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जिनसे आप बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं थे कुछ साल पहले तक। और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बीटेक के टाइम पे आप इतना ज़्यादा सीरियसली कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, इतना ज़्यादा सीरियसली अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपकी यंग एज होती है और वहाँ पे जाके आप मौज मस्ती भी ले रहे होते हैं, अपने अपने कॉलेज के अंदर आप एंजॉय कर रहे हो, सारी चीज़ों को देख रहे हो, दैन उसके बाद में आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि आफ्टर द ग्रेजुएशन के बाद में उनको पता चलता है कि गेट नाम का कोई एग्ज़ाम भी होता है, और फिर उसके बाद में वो उसके लिए सीरियस होते हैं। तो एक साल में उन 2 से 3 साल का जो एग्ज़ाम का पूरा, ऐसा नहीं कहूँगा 4 साल का पूरा आता है, लेकिन मैं उसको ओवरऑल अगर कंबाइन करता हूँ तो लगभग 2 से 3 साल का जो सिलेबस है, और उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इंट्रोड्यूस करना और एग्ज़ाम के लिए तैयार करना इतना भी ईजी नहीं है कि आप उसको एक ही साल में कवर कर दोगे। इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक साल में ही इस एग्ज़ाम को कवर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो अगर सबसे पहले राइट टाइम की बात चल रही है, सो राइट टाइम इज़ थर्ड ईयर और द सेकेंड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपके कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वहाँ से आप गेट एग्ज़ाम में इंटरेस्ट बनाना चालू कर देते हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और उस एग्ज़ाम को आप इजीली क्रैक भी कर पाते हो। लेकिन वहीं पर अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं तो ग्रेजुएशन के बाद में ही सोचूंगा इसके बारे में, तो वो आपके लिए शायद एक डिफ़िकल्ट चैलेंज हो सकता है। ठीक है, और चैलेंज ही है, चाहे वो आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी सेकेंड ईयर से स्टार्ट करें या बाद में। लेकिन कुछ आपको फिजिबिलिटी मिल जाती है कि आपको उस कोर्स के बारे में पूरा आइडिया लग जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाता है। हालांकि सभी को पता है कि 65 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होगा। MCQ और NET टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें MSQ और NET में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और लेकिन जो आपके MCQs हैं उनमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, और 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए भी, लेकिन फिर भी हम बेवकूफ़ों की तरह उस जगह पे लगे जा रहे हैं कि नहीं, हम तो लास्ट में जाके तैयारी करेंगे। और एक चीज़ और जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है गेट की एग्ज़ाम की तैयारी करना ड्यूरिंग द कॉलेज एंड आफ्टर द कॉलेज, क्योंकि दोनों टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, सिचुएशंस और चैलेंजेस काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं ग्रेजुएशन के साथ में उस चीज़ को कर रहा हूँ, तो उस भीड़ से अलग हटके हमें एक प्रिपरेशन, अपना एक एरा क्रिएट करना पड़ता है, एक जोन क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें हम काफ़ी सीरियस होकर उसकी तैयारी करना चाहते हैं। जहाँ पे बाकी लोग अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, या फिर और किसी मूड में है वो, और उनका मूड कहीं स्विंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम लोग गेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक चैलेंजिंग फेज़ होता है। और उस टाइम पर आपको सारे सब्जेक्ट की उतनी क्लियरिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, धीरे धीरे आप क्लियर कर रहे होते हो सब्जेक्ट्स को। लेकिन आफ्टर द अगर ग्रेजुएशन में बात करते हो, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आपको थोड़ा पैनिक कर देते हैं। और वो सबसे पहला जो
जो पॉइंट है पैनिक करने वाला ये होता है कि बाकी सारे स्टूडेंट जो कि प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे या फिर अपना कोई बिजनेस सेटलमेंट सोच रहे थे या फिर स्टार्टअप सोच रहे थे, तो वो कर चुके होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो अच्छी सैलरी भी उठा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि अभी भी आप पढ़ रहे हो। तो ये एक अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होती हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन एंड बिफोर द ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। अब आपको ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, यानी कि आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन यू, क्योंकि आप ही जानते हो कि मेरे माइंड की कैपेबिलिटी कितनी है, मेरा आईक्यू लेवल क्या है, मुझे चीज़ें कितनी टेक्निकली समझ में आ रही हैं, कितना मैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर पा रहा हूँ, कितना मैं न्यूमेरिकल अप्रोच को समझ पा रहा हूँ और कितना मैं कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल को आपस में अटैच कर पा रहा हूँ, मैच कर पा रहा हूँ। तो ये सब आपको पता होता है। तो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप सोचिए, विचार करिए। लेकिन मेरा जो सबसे अच्छा पॉइंट है कि अगर आप सीरियसली एक एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, इफ़ यू आर इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो आपको शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि टिल द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन आपको 4 से 5 सब्जेक्ट या 6 से 7 सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रांगली कवर अप हो पाएंगे। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर भी आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं गेट एग्ज़ाम की, जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प करती हैं, यानी कि आपका सेमेस्टर की जो परसेंटेज होती हैं या फिर आपका सीजीपीए है उसमें भी काफ़ी हेल्प होगी। और साथ ही आपका जो बाद का जो एक्सपीरियंस रहेगा गेट एग्ज़ाम के लिए वो भी काफ़ी बेहतर रहेगा कंपैरेटिव टू उन स्टूडेंट से जो कि अभी तक स्टार्ट करने का सोच भी नहीं रहे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपको ये समझ में आई होंगी। मैंने उन पॉइंटों के बारे में मैं भीड़ चाल की तरह आपसे कोई डिस्कस नहीं करना चाहता कि आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए या आपको सोचना चाहिए, आपको आफ्टर द बीटेक आपको स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको तब स्टार्ट करना चाहिए जब आपको कंफर्टेबल लगता है। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान में रखते हुए कि टोटल 3 साल के सब्जेक्ट को 1 साल में प्रैक्टिकली समझ लेना और इतने एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम तक के लिए प्रिपेयर करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है। और उस चैलेंज को अगर आप उस वजन को उस वेट को अगर हल्का करना चाहते हो तो आपको ये प्रिपरेशन ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट स्टिल आप इस वीडियो को तब देख रहे हैं जब आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा सजेशन ये है कि आपको अभी जो तैयारी करनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल गेट के एग्ज़ाम में फैब में आपका एग्ज़ाम होता है, फैब के फर्स्ट या सेकेंड वीक में अभी जो चल रहा है, और आईआईटी कानपुर इस बार एग्ज़ाम कराने वाली है, तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी भी 7 से 8 महीने, और इन 7 से 8 महीनों में आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी को सीरियसली करना चाहते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। सारे सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए जो सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं। ठीक है, और इस वेटेज वाली बात को आप प्रीवियस ईयर कोई बुक ले लीजिए, उसमें बहुत ही क्लियरली समझ में आता है कि कौन से सब्जेक्ट में से कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, और मैथ्स और एप्टीट्यूड और जो आपका पार्ट होता है उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सेशन है, पूरी जो मेरी बातें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आई होंगी और आपको अपना डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये बातें। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के एक गेट गाइडेंस वीडियो के अंदर, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट।